नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि गुस्सा करने का क्या नुकसान हो सकता है। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल कैसे करें। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एंजॉय करना है। यह कहानी है एक लड़के की जो अपने पिताजी के साथ फर्नीचर का काम करता है। वैसे तो काम धाम करने में लड़का बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर एक कमी है और वो ये है कि वह लड़का हर बात पे गुस्सा करने लगता है। उसके इस बात से उसके परिवार के लोग बहुत चिंतित हैं। तो एक दिन उसके पिताजी उसे बुलाते हैं और उसे एक हथौड़ी देते हैं और साथ में कील से भरी एक बैग भी देते हैं और कहते हैं, बेटा, अब से तुम्हें जब भी गुस्सा आए और अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर पाओ तो तुम्हें इस बैग से एक कील निकालना है और अपने कमरे की दीवार पे उसे ठोक देना है। और फिर लड़का मान जाता है और फिर उसी दिन से उसे जब भी गुस्सा आता है तो उस बैग से एक कील निकालता है और अपने कमरे की दीवार में ठोक देता है। तो पहले दिन उसे करीब 40 बार गुस्सा आता है तो वो 40 कील जो है वो कमरे की दीवार में ठोक देता है। दूसरे दिन करीब 35 कील ठोकता है। अब तीसरे दिन लड़का सोचता है कि यार, कील ठोकना बड़ा मेहनत का काम है, तो चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत गुस्से पे ही कंट्रोल कर लेते हैं, क्यों इतना मेहनत करें। तो तीसरे दिन वह अपने गुस्से पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है और करीब 25 कील फिर भी वह अपने कमरे की दीवार में ठोकता है। तो इस तरह से वह अपने गुस्से पे कंट्रोल करने लगता है और जितनी बार भी उसे गुस्सा आता है और वह कंट्रोल नहीं कर पाता है तो एक कील निकाल के वह दीवार में ठोक देता है। महीनों बाद वह अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी, मैंने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल कर लिया है। अब मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन आपने मुझे जो भी कील दी थी मैंने सारी कील दीवार में ठोक दी है। तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब एक काम और करो। अब से तुम्हें जब भी गुस्सा आए, तुम्हें यह लगे कि तुमने उस गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है, तो उस दीवार से एक कील उखाड़ लेना। तो लड़का फिर वापस चला जाता है और उस दिन से उसी काम में लग जाता है। कुछ दिन के बाद फिर से वो अपने पिताजी से मिलता है और कहता है कि पिताजी, अब मुझे गुस्सा बहुत कम आता है और अगर जब भी गुस्सा आता है तो मैं उसे कंट्रोल कर लेता हूँ। और जितनी भी कील मैंने दीवार में ठोकी थी, सारी कील मैंने एक एक करके निकाल ली, क्योंकि मैंने गुस्सा पे कंट्रोल करना सीख लिया। अब उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के सामने ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस दीवार की हालत देखो, तुम्हारे गुस्से के कारण जो इस दीवार की हालत हुई है उसको देखो, और जो निशान तुमने लगाए हैं दीवार पर वह इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। क्रोध एक ऐसा जहर है जो अच्छे खासे रिश्तों को भी बर्बाद कर सकता है। तो भले ही आप किसी के ऊपर गुस्सा करके आप उससे माफी मांग लें या फिर आप अपनी गलती मान लें, लेकिन आपने अपने क्रोध से जो दर्द या तकलीफ उस इंसान को दिया है उसे भरने में बहुत समय लगता है। क्रोध करने वाला इंसान क्रोध करने के पहले भी दुखी होता है, क्रोध करने के समय भी दुखी होता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। तो यह एक जहर की तरह है। आजकल जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसके लिए सबसे जो बड़ी वजह है वो है लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग गुस्सा कर लेते हैं। तो जिस तरह से खौलते पानी में आप अपना चेहरा तक नहीं देख सकते, उस तरह से गुस्से में कोई भी सही निर्णय आप कर ही नहीं सकते। गुस्से में जो भी काम आप करोगे वो बेकार ही होगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। तो बहुत आसान है। आपको जब भी गुस्सा आए तो आप उस समय रिएक्ट मत कीजिए। रिएक्ट करने के बदले आप 1 से 10 तक की गिनती कर लीजिए। गिनती करते करते ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर 10 तक पहुंचने के बाद भी आपका गुस्सा शांत ना हो तो आप उल्टी गिनती कर लीजिए, आपका गुस्सा शांत हो ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि गुस्सा पे काबू करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप गुस्सा पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, और अगर आप खुश रहते हैं, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, तो आप लाइफ में एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।